बहुत शुक्रिया। और हम अपने पाक कलाम की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे आज मेरे लिए और आपके लिए पाक कलाम में नसीहत और तरबियत क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम ईमान के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती की अंजील, उसका 15 चैप्टर है और उसकी एक ही वर्स हम पढ़ेंगे, 22nd वर्स है उसकी। हाँ जी, 15 चैप्टर और 22 आए। आमीन। खुदावन के कलाम में कुछ यूं लिखा है, देख एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका खड़े होने का। खुदावन के कलाम की इज्जत और ऑनर्स के लिए हम खड़े होते हैं, इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब आज हम एक औरत के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगी, जब मैंने पढ़ा तो वो औरत क्या थी? वो इसराइल थी, मुआब के मुल्क से थी, मुआबी थी या कनानी थी? प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल वो एक कनानी औरत थी। और कनानी औरत का मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताती जाऊं, वो किस नस्ल से थी। नूह का एक जमाना में जब 8 जाने बची तो नूह ने एक खेत लगाया अंगूर का, और उसने उसमें से एक मेह पी, और वो मेह का उसे जब नशा चढ़ जाता तो उसके एक बेटे ने उसे देखा, और जब उसके एक बेटे ने देखा तो नूह की तरफ से उन लोगों को मेरे अजीजों नूह की तरफ से नूह ने जब देखा, जब वो होश में आता है जी, जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि मेरे बेटे ने मुझे इस हालत में देखा है, तो वो उसे लानत देता है। और जो बेटे का नाम होता है हातम नाम उसका होता है, और उसका आगे से बेटा कनान होता है। पहले के ज़माने में उन लोगों ने अपने बेटों के नाम के ही से इलाकों के नाम रख दिए हुए थे। यानी वो नूह का पोता था, कनान का रहने, कनान उसका नाम था जिस इलाके में वो रह रहा था। मेरे अजीजों, उसे उस इलाके को कनानी इलाका कहा जाता था। ये औरत उस नूह की ही बेटे की नस्ल में से थी। ये बखूबी जानती थी आपकी और मेरे नजात दहिंदे यीशु मसीह को। इसीलिए मेरे अजीजों, पाक कलाम बयान करता है कि वो हदों से और हदों से निकलती हुई आई है। वो कई आम सी जगह से निकल के नहीं आई। यहूदियों ने उन लोगों के लिए एक हद मुकर्रर कर दी हुई होती है, जिस तरह हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर है, इस तरह उन लोगों के दरमियान में भी ये बॉर्डर था। और वो उस बॉर्डर को क्रॉस करना कोई इजी बात नहीं थी। जैसा कि आज भी आप जानते हैं कि अगर हम आज पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो कोई आसान काम नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। मेरे अजीजों, इसी तरह ये औरत भी कुछ हदों से, कुछ इलाके से ये निकल के आई है। ये नूह के पोते के नाम से कनान उसका नाम था, और ये कनानी औरत थी। ये बाखूबी जानती थी मेरे और आपके यीशु नजात दहिंदे को। ये जब पाकलाम बयान करता है कि ये हदों से निकल के आई है, यानी ये बॉर्डर को ये क्रॉस करके आई है। जब ये बॉर्डर को क्रॉस करके आती है तो बॉर्डर से क्रॉस करके आना कोई इजी बात नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। खुदावन का कलाम बयान करता है कि उसने कहा कि आए इब्ने दाऊद। वो जानती थी कि ये दाऊद की नस्ल से, जब भी इब्ने दाऊद का लफ्ज हमें लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये दाऊद की नस्ल का जिक्र हो रहा है। वो जानते थे कि यीशु इब्ने दाऊद की नस्ल से, और वो ये भी जानती थी कि ये रहम दिल है, वो ये शिफा भी देता है। वो आके कहती कि एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, मैं चाहती कि तू मेरी बेटी को शिफा दे। तो यीशु क्या करता है? यीशु बड़ी आसानी से शिफा दे देता है, क्योंकि वो रहम दिल था। हाँ जी, वो बिल्कुल भी शिफा इतनी इजीली नहीं देता, क्योंकि वो यहूदी कल्चर को फॉलो करता हुआ इस औरत को जवाब में कहता है कि मैं इसराइल की कोई भी भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे खुदा का बंदा
मैन ऑफ गॉड नासिर यहाँ पे खड़े हों और हम में से कोई आए और आके कहे कि मेरे लिए दुआ कर दे, अगर वो दुआ करने के कहे कि मैं सिर्फ अपनी चर्च की कलीसिया के अलावा किसी और को पे दुआ नहीं करूंगा, तो सुनने वाली जान को बड़ा गुस्सा लगेगा। वो मैं भी चर्च छोड़ के चला जाए, मैं भी वो ऊंचा बोल बोल के जाए ताकि लोगों को पता हो कि ये खादम कैसा है। लेकिन इस औरत ने कुछ ऐसा नहीं किया। ये औरत बड़ी तहम्मुल के साथ कहती है, रुकी रहती है और शागिर्द से कहते हैं कि इस औरत को जाने का हुक्म कर। और वो क्या कहती है, उसने यसु ने कहा कि मैं इसे नहीं अभी भेज सकता, ये अपनी मर्जी से चली जाएगी, अपनी मर्जी से आई है, ये अपनी मर्जी से चली जाएगी। तो मेरे चीजों जब यसु से कहता है तो वो उसे सजदा करती है और सजदा करके फिर कहती है कि आए खुदावन मेरी मदद कर। खुदावन का मतलब है आका। वो कहती है कि मेरे आका मेरी मदद कर। मेरे चीजों यसु फिर एक और सख्त रवैया, बहुत ही सख्त लफ्ज उसके लिए यूज करता है। कहता है, जवाब में कहता है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को देना रवा नहीं है। आगे से वो मैं उसे सलूट करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ उसकी अजमत को, उसके सब्र के। इतनी खूबसूरत औरत, वो कहती है हाँ खुदावन मैं कुत्ता हूँ। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। मेरे अजीजों इतनी तहम्मुल मजाज वो औरत, इतनी अच्छे तरीके से वो कहती है कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, वो ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। उसके सब्र को देखते हुए यीशु भी हैरान हो जाता है और कहती है कि मालिक कि जब मेज में से कोई टुकड़ा गिरेगा तो कुत्ता इंतजार करता है कि वो टुकड़ा खाए। मैं भी इंतजार में हूँ कि जब आपके टेबल में से ये कोई टुकड़ा गिरेगा तो उससे मैं उठाऊंगी और खा लूंगी। वो जब यूं कहती है तो यीशु से जवाब में कहता है कि आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। वो प्रेज द लॉर्ड। उस औरत के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे जीसस का इतना ईमान, मेरा और आपका निजात दींदा यीशु मसीह उसे खूबसूरत टाइटल देता है। बाइबल मुकद्दस में उसका नाम यूं दर्ज होता है कि जा मेरी बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसे तू चाहती है वैसे हो जाए। मेरे अजीजों समटाइम शिफा पाने के लिए बहुत हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस कनानी औरत को बहुत सख्त रवैये का सामना करना पड़ा, लेकिन ये घबराई नहीं, ये बड़े ही आराम से झुकी रही, सजदों में झुकी रही। मेरे अजीजों हम भी सजदे करते रहते हैं, खुदा के लोगों के पास जाते हैं, दुआ करते हैं, खुद भी दुआ करते हैं, दुआ बंदगी में ठहरते हैं, रोजे में ठहरते हैं। जब हमें मिलने का टाइम होता है हम ना उम्मीद हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। ये औरत कनानी औरत थी, ये कोई ईमानदार औरत नहीं हमें नजर आती, बस इसने सुना हुआ था, लेकिन इतना खूबसूरत ईमान कि ये खुदा की हजूरी में झुकी रहती है। मेरे तो ये कनानी औरत थी, खद्दों से निकल के, सरहदों से निकल के आई थी। लेकिन मैं और आपके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। खुदा की हजूरी में हम जब दिल चाहता है उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब दिल चाहता है हम उसके हजूर वर्शिप कर लेते हैं, जब दिल चाहता है हम उसकी पाक कलाम को पढ़ लेते हैं अपने सुकून के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने इत्मीनान के लिए। उस औरत के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमारे पास तो हम यीशु के लिए पालक बेटे और बेटी, बहन भाई हैं और खुदा के बेटे और बेटी हैं। जब हमारे पास हम शाही खानदान का एक हिस्सा है, हम सरदार काइन की तरह हम काहिन की खिदमत को सर अंजाम देने वाले हैं, फिर हमारे अंदर ऐसा ईमान क्यों नहीं होता? हम खुदावन की हजूरी में क्यों बेदिल हो जाते हैं? अगर आज आपकी जिंदगी में भी ईमान की कमजोरी है तो फिर इस कनानी औरत की तरफ नजर लगाएं, इस कनानी औरत को देखें, कितना खूबसूरत इसका ईमान था। मेरे अजीजों काफी अर्सा पहले की बात है, यूरोप में एक खादम था, वो खिदमत कर रहा था और उसके पाक कलाम को सुनता हुआ एक इंसान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पास्टर साहब आप मेरे भी मोहल्ले में आके खिदमत करें। तो वो कहता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सोर्सेज थी कि मैं आपके इलाके में जाके खिदमत कर सकूँ, क्योंकि किसी दूसरे इलाके में जाने के लिए आपके पास पैसे भी होने बहुत ज़रूरी है। उसने कहा ना तो मैं वहाँ पे अपने लिए घर ले सकूँगा, ना खाने पीने का अरेंज कर सकूँगा,
تو اس لیے میں آپ کے علاقہ میں جا کے خدمت نہیں کر پاؤں گا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سر آپ پریشان نہ ہوئیں, آپ کو جب میں لے کے جا رہا ہوں تو آپ کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا, آپ میرے گھر پہ رہیں گے. ایک دن وہ چلا جاتا ہے. ایک دن وہ خدا کا بندہ ایک جگہ پہ کلام سنانے کے لیے, پریچ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو میرے عزیزو اس کے ساتھ اس کا میزبان نہیں جاتا, اور کلام سناتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے. تو وہ جب کلام سنا کے واپس آتا ہے, گھر آ رہا ہوتا ہے, تو جو فیملی سے چھوڑنے آ رہی ہوتی ہے ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے. اور فیول ختم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ دور سے گھر نظر آ رہا ہے, اس کی لائٹیں آن ہیں, تو آپ ادھر سے اپنا انتظام کر لیں, میں چلا جاؤں گا. یورپ کی یہ بات ہے. یورپ کے علاقہ میں بہت سخت سردی تھی, برف باری ہو رہی تھی. وہ انسان پیدل چلتا, وہ اپنے میزبان کے گھر جاتا ہے, اور جا کے دروازے کا فرنٹ ڈور نوک کرتا ہے, کوئی نہیں آتا. اور اوپر سے جاتا ہے کچن والی سائڈ پہ, نوک کرتا ہے, کوئی نہیں آتا. پیچھے والے ونڈو پہ نوکنگ کرتا ہے, کوئی بھی نہیں آتا. نیبرز میں جاتا ہے, نیبرز کو بھی جا کے نوکنگ کر کے کہتا ہے کہ ساتھ والوں کو فون کر دو کہ میں آیا ہوں, دروازہ کھول دے, سردی بہت ہے. نیبرز ڈور بھی نہیں اوپن ہوتا. وہ چلتا جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنا سالڈ یا امیر انسان نہیں تھا, اس کے پاس فون نہیں تھا. وہ پی سی او کا ڈھونڈنے کے لیے چلتا چلتا کافی دور جاتا ہے. راستے میں سے اندھیرے میں گر بھی جاتا ہے میرے عزیزوں. اور وہ جب آخر کار پہنچ جاتا ہے, اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں, کپڑے گیلے بھی ہو جاتے ہیں. اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو کال کرتا ہے کہ کہتا ہے سر کیسی خوبصورت انسان ہے آپ, میرے میزبان ہیں, آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کا سارا انتظام کروں گا, تو لہٰذا دروازہ کھولے, میں تو سردی سے بہت ٹھنڈ سے مرنے والا ہوں, آپ دروازہ کھول دیں. تو میرے عزیزوں پتہ آگے سے اس انسان کا کیا جواب آتا ہے میزبان کا؟ وہ کہتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ کی اپنی پاکٹ کے اندر ہاتھ مار. وہ ہاتھ مارتا ہے تو اسے ایک چابی نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ میرے گھر سے نکلے تھے, میں نے لیفٹ ہینڈ کی آپ کی پاکٹ میں چابی ڈال دی ہوئی تھی, تاکہ آپ کو کسی چیز کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کیا, اپنی پاکٹ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ اتنا درد بدر پھرتے رہے, سردی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. اس کا مطلب کیا میرے عزیزوں؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اتنی لمبی سٹوری سنانے کا کوئی مطلب بھی ہونا چاہیے, اس کا کوئی مورل ہونا چاہیے. او یس ہاللویا, پریز دی لارڈ. بھائی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. بالکل ہمارے اندر لیفٹ سائڈ پہ ہمارا دل ہے, ہمارے دل کے اندر خدا کا پاک روح ہے. ہاللویا. ہم دائیں بائیں جاتے ہیں, راستوں میں در بدر پھرتے ہیں, اپنے نیبرز کے ہیلپ مانگتے ہیں, اپنے میزبان کو تنگ نہیں کرنا پسند, تنگ بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر ہے, لیفٹ سائڈ پہ کیا چیز ہے؟ دل ہے. دل کے اندر کون ہے؟ یسوع ہے. تو یسوع کو ہم چھیڑتے ہی نہیں, تنگ نہیں کرتے, اس کے آگے اپنے آپ کو انڈیلتے ہی نہیں, اس کو اپنی مشکل کا بتانا پسند ہی نہیں کرتے. ہم فلاں ایجنٹ کے پاس جائیں گے, اسے کہیں گے کہ یورپ کے لیے میرے جانے کے لیے انتظام کر دے. ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ, اس لیے میری دوائی کا حل نکال دیں. ہم بے روزگار ہوں گے, ہم در بدر لوگوں کو کہیں گے, موبائل پہ اسٹیٹس پہ اپنے کاروبار کی ایڈ دیں گے, تاکہ ہمیں کسی طریقے سے کاروبار مل جائے. لیکن ہم خدا کے پاس نہیں آتے. آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جس طرح یہ کنانی عورت نے ایمان کے ساتھ یسوع کے آگے جھک گئی, سجدے میں گر گئی کہ ہاں خداوند, میں جانتی ہوں کہ تو میری مدد کرے گا, شفا دے گا. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو آپ کی اور میری مدد کر سکے. دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ اور مجھے بغیر دوائی کے شفا دے دے. وہ صرف یسوع مسیح ہے. میرے عزیزوں, ایمان سے یہ چیزیں جب آپ مانگیں گے تو یہ چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جائیں گی. اس عورت نے اپنی, میرے عزیزوں, کوشش کو نہیں چھوڑا, یہ جھکی رہی. آج ہم بھی خداوند کی حضوری میں جھکے رہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, خدا ان کو سازگار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے حالات مل کے بھلائی پیدا کرتے. تو پھر اپنے لیفٹ سائڈ والے جو دل ہے نا, اس کو کھولیں اور اس کے ساتھ بات کریں. حنا کی طرح اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں انڈیل دیں.
تاکہ خدا آپ کے دل کی مرادوں کو جانتا ہے. میرے عزیزو، جس طرح وہ آدمی جانتا تھا کہ یہ ضرورت ہے اس کی، اس نے چابی ڈال دی، اسی طرح میرا اور آپ کا خدا ہماری مشکلوں کو بھی جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ پوری بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت ہے اس کو منہ سے کہنے کی. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے تاکہ خداوند کی حضوری سے ہم بہت سی برکتیں پا سکیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان میں موضوعات ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو آپ بہت بڑا موضوع پائیں گے. خداوند کی حضوری میں جب بھی جھکے، ایمان کے ساتھ جھکے اور شک نہ کریں، کہیں کہ جو میں نے مانگ لیا ہے سو وہ میں نے پا لیا ہے. خداوند کی خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین.